हेलो क्लास एट्थ। हम लोग बात करने वाले हैं आज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर बने थर्ड जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर बने वो सारे कंप्यूटर क्या हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट पे बने, मतलब आईसी सर्किट से बने। अभी तक फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग का क्या यूज़ हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी, जिनमें बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती थी और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था। और सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, उसको हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। जो एक ट्रांजिस्टर था वो 40 वैक्यूम के बराबर, क्या 40 वैक्यूम के बराबर क्या करता था, उसकी कैपेसिटी थी। मतलब एक ट्रांजिस्टर लगाओ तो 40 वैक्यूम को आपको हटाना पड़ता था। तो ये स्पेस के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा कंपोनेंट साबित हुआ था ट्रांजिस्टर। उसके बाद में आईसी आ गया। आईसी क्या हुआ, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। अब इसके आ जाने की वजह से जो थे कंप्यूटर की साइज़ और भी छोटी होने लगी। ट्रांजिस्टर क्या थे, एक सिलिकॉन चिप था, ठीक है, सिलिकॉन चिप था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और ये इंक्रीज ऑफ स्पीड एंड इफ़िशियंसी कंप्यूटर, इसकी वजह से क्या होता था, कंप्यूटर इंक्रीज करता था, उसकी स्पीड और उसके वर्क करने की कैपेसिटी ये इंक्रीज होती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि मच सिमिलर एंड चीपर कंप्यूटर कंपेरिजन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ, छोटे होने लगे कंप्यूटर और चीपर, थोड़ी प्राइस भी इनकी कम होने लगी। जो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते थे वो थोड़े सस्ते भी आने लगे कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, यूज़र क्या थे, इंटरएक्ट विथ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। इससे इंटरएक्ट एंड मॉनिटर इंटरसरफेस विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितनी भी चीज़ें थी इसमें, कीबोर्ड थे, आपके मॉनिटर था एंड इंटरफेस्ड विथ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये तीनों चीज़ें क्या थी, हम लोग इससे इंटरफेस कर सकते थे, मतलब इससे डायरेक्टली देख सकते थे, मॉनिटर छू सकते थे एंड यूज़ कर सकते थे नॉर्मल बिहेवियर था इनका। अगर ऑल ऑफ द रन डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन एट वन टाइम विथ ए कंट्रोल प्रोग्राम दैट मॉनिटर। इसमें मेमोरी और मॉनिटर का भी यूज़ किया गया था, डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज किया गया था इस जनरेशन के कंप्यूटर में। तो अगली पॉइंट है, कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट time become accessible to a mass lens एंड बिकॉज द सिमिलर। देखिए इसके जितने भी साइज़ थी, पहली बात तो मैंने बताया कि छोटी हो गई, और जो चीपर हम जो प्रोसेसर थे वो भी क्या हो गए, छोटे होने लगे, सस्ते आने लगे। और जो कंप्यूटर वगैरह बनने लगे वो थोड़ा कम कास्टली बनने लगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होने लगा। क्या होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर एंड द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एट द 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। एक माइक्रो प्रोसेसर जो था 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट के इक्वल था। जैसे उसमें मैंने बताया था कि जो आपके वैक्यूम ट्यूब से और ट्रांजिस्टर थे, वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो इससे कंप्यूटर की जो साइज़ थी और भी छोटी होने लगी, कंप्यूटर और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगा। और इसमें क्या किया गया, पहली बार क्या हुआ, नेटवर्क को ऐड किया गया, ठीक है। विच ऑन द वैलेंशियल एलईडी। अब इसमें जो एलईडी का भी डेवलपमेंट किया गया था इसी समय पे फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और इंटरनेट के इक्विपमेंट भी इसी जनरेशन में बनाए गए थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आल्सो सो डेवलप। अच्छा, जो आपके GUI था, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका भी डेवलपमेंट किया था फोर्थ जनरेशन में ही किया गया था। माउस और हैंड होल्ड डिवाइसेस का भी क्या किया गया था, डेवलपमेंट इसी फोर्थ जनरेशन में किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। और क्या था फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बोला जाता है इनको। ये स्किल ऑफ स्टिल इन डेवलपमेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग था, मतलब एक साथ कई काम को यूज़ कर सकते थे, कई वर्क को कर सकते थे। एंड सुपर कंडक्टर हेल्प इन मेकिंग आर्टिफिशियल रियलिटी। अब सुपर पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर की वजह से इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। द गोल ऑफ द डेवलपमेंट डिवाइस एंड रिस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, और इसमें नेचुरल लैंग्वेज काफ़ी अच्छे लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया, जैसे C++ वगैरह सब फोर्थ जनरेशन में आए। एंड देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस एंड
रिकॉग्नाइज ऑफ विकन टुडे। जब से हम 99 से 1999 से हम लोग आज तक फिफ्थ जनरेशन मानते हैं अभी तक, और आगे तक भी मानेंगे जब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं आ जाता है कंप्यूटर के एरिया में। तो बच्चों आप लोग का ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।